अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। ओवर द वीकेंड काफ़ी कुछ हुआ सियासत में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अब जिसकी मतलब कह सकते हैं कि नज़रें सबकी जिसकी तरफ मरकूज़ हैं वो है इलेक्शन कमीशन का एहतजाज, जो कि पीडीएम ने कल करना है। आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत हुआ। मरियम नवाज साहिबा खुसूसी बुलावे पर तशरीफ लाई, वो भी मेंबर नहीं है कहती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी नहीं शरीक हुए क्योंकि वो भी स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं है, ऐसा कहना था मरियम नवाज साहिबा का। बहरहाल इस पूरे इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका यह कहना था कि 6 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस लटका हुआ है, जिसके मरकजी मुल्जिम उन्होंने कहा वजीर आजम इमरान खान साहब हैं, और अब इलेक्शन कमीशन को मजीद इस केस को लटकाने नहीं देंगे, उनको फैसला करना होगा। कल भरपूर एहतजाज करेंगे। साथ ही उन्होंने एक नया पूरा एक स्केड्यूल जो है वो भी उसका भी ऐलान कर दिया, यानी पीडीएम के तहत होने वाले जलसों और रैलियों का, जिसमें उन्होंने कहा कि स्टार्ट फिर से कराची से होगा 21 जनवरी को, जो कि इजराइल नामंजूर रैली के नाम से होगा। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर रावलपिंडी लियाकत बाग से होगा। उसके बाद उनका कहना था कि 9 फरवरी को हैदराबाद में, 13 फरवरी को सियालकोट, 16 चमन, 23 फरवरी को सरगोदा में होगा, 27 को खुशदार में होगा, और 27 फरवरी के बाद पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास एक मरतबा फिर होगा, जिसके बाद यह फैसला किया जाएगा कि आया लॉन्ग मार्च कब करना है। और लॉन्ग मार्च के लिए भी उन्होंने कह दिया कि पूरे पाकिस्तान से लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। अब जो पीटीआई का जो फॉरेन फंडिंग केस है, उस हवाले से आज फर्रुख हबीब साहब ने भी इलेक्शन कमीशन के बाहर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहबाज गिल के हमरा उनका यह कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े समझदार हैं कि कल वो एहतजाज में शरीक नहीं हो रहे, क्योंकि एहतजाज एहसन साहब ने उन्हें समझा दिया है कि पीटीआई का कोई फॉरेन फंडिंग केस है ही नहीं। आपको ये भी बताते चलें कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का अपना फॉरेन फंडिंग केस जो है वो 4 साल से उनका कहना था लटका हुआ है, पहले उसकी रसीदें जमा करा दे। और हमारी तो कोई कंपनी है बाहर और ना ही कोई हमने फॉरेन फंड्स लिए हैं। इलेक्शन कमीशन भी काफ़ी हमें हरकत में नजर आई, जिसमें आपको ये मालूम है कि सेनेट के और कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के चंद अराकीन हैं जिनकी रुकनीत मुअत्तल की गई है, क्योंकि उन्होंने अपने असासों के गोशवारे अब तक जमा नहीं कराए हैं। सेनेट के 3, कौमी असम्बली के 52 अराकीन, केपी के 26, बलूचिस्तान के 6, सिंध के 19, पंजाब के 52 हैं, और जो 48 हैं वो कौमी असम्बली के अराकीन हैं जिनकी रुकनीत मुअत्तल की गई है। अब सब नज़रें जो हैं ज़ाहिर है कल एहतजाज की तरफ हैं। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि कल का एहतजाज दोनों के लिए कितना अहम है, खुद पीडीएम के लिए भी कि कितना मौसर साबित हो सकता है उनका ये एहतजाज, और दूसरा हुकूमत के लिए भी कि वो किस तरह से अपनी हिकमत अमली तरतीब देती है कि ये एहतजाज जो है वो जो हक है एहतजाज का जमहूरियत में वो भी फराम कर दे और कोई नाखुशगवार वाकया भी ना पेश आए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टीयरिंग कमेटी इजलास में खुसूसी तौर पर बुलावा ना देना, उनका शरीक ना होना, कल के एहतजाज में ना होना, इस पर भी बड़ी बड़ी आईब्रोज रेज हो रही हैं। और यही सवाल है कि क्या पीपल्स पार्टी गो स्लो पर है। पीडीएम के हवाले से अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैदर जमान कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया। एंड वी आर ऑल्सो जॉइंड बाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रहनुमा है बिलाल असगर कियानी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। खान साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी। कल भरपूर एहतजाज मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया है, 6 साल से पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन ने लटकाया हुआ है और जिसके मरकजी मुल्जिम उन्होंने इमरान खान साहब को ठहराया हुआ है। क्या आप नहीं समझते इब्राहिम खान साहब, एक ऐसी हुकूमत जिसका बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड है, जो कहती है कि अकाउंटेबिलिटी के हवाले से हर चीज़ को जो है वो सफ़ेद रखा जाएगा, देयर इज गोइंग टू बी नो ग्रे, इट्स गोइंग टू बी आइदर ब्लैक और वाइट, खुद नहीं आप समझते कि पीटीआई को इस फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बजाय स्टे लेने के सब कुछ बस अब बता देना चाहिए ताकि ये मसला ही हल हो जाए? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। वंस एंड फॉर ऑल इसको सेटल होना चाहिए। जिन जिन लोगों के फॉरेन फंडिंग केस हैं उनके खिलाफ अगर कोई एप्लीकेशंस आई हुई हैं तो उसको थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ लॉ उसको मेरे ख्याल में फॉरवर्ड होके और उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब अफसोस सिर्फ इस बात पे होता है कि जब कुछ लोग लीबिया फंडिंग से उठ के और वो अपने आप को पोर्ट्रे करें कि जी फॉरेन फंडिंग केस में आप आए और वो एहतजाज जब करते हैं तो उसमें थोड़ा सा तकलीफ ज़रूर होती है कि मौसूफ खुद जो हैं वो उनके जब सब कुछ खुल के सामने आएगा तो कौम को पता चलेगा
کہ کہاں کہاں سے کیسے کیسے اور کس طرح تھا. یہ تو فورن بھی ہے اور انٹرنل فنڈنگ بھی جو ہے مختلف پارٹیوں سے لے کے, اور وہ جو پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے مولانا صاحب ماشاءاللہ اس وقت, لیکن ان کا جمہوری حق ہے, خوب مزے سے اپنے جو ہے ان کی پریس کانفرنسز اور معاملات وہ کر رہے ہیں. اور اب کوئی مقصد ہے گھبراہٹ کہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج سے؟ حکومت کو کچھ گھبراہٹ ہوئی ضرور ہے ریگارڈنگ دا فورن فنڈنگ کسی کیس. کس بات کی گھبراہٹ ہو, مولانا صاحب اپنا کام پورا کر رہے ہیں, اور وہ ان کو مقصد ہے, لوکریٹو بزنس ہے ان کے ہاتھ میں, اور ان کو انویسٹرز ملے ہوئے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ کرتے رہے ہیں. بس ٹھیک ہے, لائک اے ڈوراسیل ہی کیپس آن گوئنگ. اچھا, تو ٹھیک ہے, چلتے رہیں. ٹھیک ہے, ان کا اس ملک میں جمہوریت ہے, اور جمہوریت میں مقصد ہے احتجاج کا پورا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن حقائق تک انشاءاللہ معاملات ضرور پہنچیں گے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. 6 سال سے تو جو نہ لوگ پہنچے, بھی لیکن 6 سال اب آپ کہہ رہے ہیں آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں پہنچ سکتا ہے. چلیں حیدر زمان قریشی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جناب عمران خان صاحب کو صادق اور امین قرار دے دیا. قریشی صاحب, اس کے بعد کیا چیز تلاش کرنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ. دیکھیے, سب سے پہلے 2-3 چیزیں ہیں جو بڑی واضح ہونی چاہیے. سیاسی گفتگو اپنی جگہ, لیکن اگر آپ کے ناظرین اس ایشو کو ہم ان کو سمجھا پائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے, یہ اپوزیشن کی کسی جماعت نے داخل نہیں کیا, اور آج نہیں کیا, پی ڈی ایم کے بننے کے بعد داخل نہیں کیا. یہ 6 سال سے جو ہے التوا کا شکار ہے. وہ کیوں التوا کا شکار ہے وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف اکبر ایس بابر صاحب جو ان کے فاؤنڈر ممبر ہیں, رائٹ. وہ اس وقت کے جب عمران خان کو شاید کوئی اے ٹی ایم بھی نہیں ملتی تھی, کوئی ہاتھ بھی شاید ملاتا نہیں تھا, اور وہ در بدر گھومتے پھرتے تھے, وہ اس وقت سے ساتھ ہیں. انہوں نے یہ فائل کیا اور ان کے پاس شواہد موجود ہیں. انہوں نے وہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہوئی اور وہ فنڈنگ دیکھی ہے, امریکہ میں ہو, یو کے میں ہو یا دیگر ممالک میں ہو. پی ٹی آئی کے نام سے عمران خان صاحب کے خطوں سے وہ کمپنیز بنی ہیں, ایل ایل سیز, امریکہ میں بھی, یو کے میں بھی, اور وہاں سے بہت سارے ایسے سینسٹیو ممالک ہیں جو پاکستان کی کسی صورت خیر خواہ نہیں ہیں, وہاں سے اور انڈیویجولز نے اور کمپنیز نے اس میں پیسے ڈالے ہیں. وہ سب منی ٹریل موجود ہے اور اسٹیٹ بینک ویریفائی بھی کر لی ہے. اب ان کو پرابلم یہ آیا کہ یہ پہلے تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس فائل کیا کہ جی الیکشن کمیشن دیکھ ہی نہیں سکتا. جو اتھارٹی آپ کو الیکشن سمبل دیتی ہے, جو اتھارٹی آپ کے ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹرز کے سالانہ گوشوارے لیتی ہے, جو اتھارٹی آپ کے آڈیٹڈ اکاؤنٹ سالانہ آپ اس کو جمع کرواتے ہیں, اور صدر آف دا پارٹی, آپ کو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ معلوم تھا. 6 سال وہ اسکروٹنی کمیٹی بنی, الیکشن کمیشن اس پہ لے تو لال کرتا رہا, پھر یہ اسٹے آرڈر لاتے رہے, پھر یہ سپریم کورٹ تک گئے. سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن ہے, وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور اس کو فائنلائز کرے. لیکن الیکشن کمیشن اسی طرح جس طرح سر سے پاؤں تک ہتھکڑیوں میں چومتی ہوئی ہتھکڑیوں میں نیب ڈوبی ہوئی ہے, الیکشن کمیشن بھی ڈوبا ہوا ہے. نہ جانے وہ کون سے حربے ہیں حکومت کے جو الیکشن کمیشن کو جو ہے آن دا بیک فٹ کیے ہوئے ہیں. انہوں نے جواب دے دیا کہ پرنسپل کی لائبلٹی نہیں, ہمارے ایجنٹس کی ہے. جواب تو دیا, اب ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے. اب جہاں تک باقی پارٹیز کی سوال ہے, تو فاروق حبیب صاحب نے کاؤنٹر بلاسٹ فائل کیا 5ویں سال کہ جناب آپ نون لیگ اور پیپل پارٹی پہ بھی ایک کاؤنٹر سوٹ فائل کر دیں. تو کر دیں, ہمارے تو اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں, ہم سرٹیفائیڈ اکاؤنٹس پیش کر رہے ہیں ہمارے پاس, اور میں رسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک اکاؤنٹ جب سے کھلا ہے, بینکس نے اور اسٹیٹ بینک کے ہمارے پاس لیٹر ہیں کہ اس میں کوئی فورن فنڈنگ نہیں ہے, اور ہم نے الیکشن کمیشن کو جب انہوں نے کہا ہم نے دیے, اور ہم اپنے دلائل دیں گے. لیکن انہوں نے جو کیس پیپلز پارٹی پہ کیا ہے نادیہ, بہت ضروری ہے جاننا, وہ پی 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 ایل ایل سی ہے کوئی امریکہ میں, وہ پیکیجنگ کی کمپنی ہے, وہ گتے بناتے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو فاروق حبیب صاحب, میں آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ ہم آپ کو ایک عبرت کا نشان بنائیں گے فار فریولس لٹیگیشن. آئی ایم شیور دے مسٹ ہیو ڈن سم ورک. لیکن بہرحال بلال اصغر صاحب کے پاس اس لیے مجھے جانا ہے کہ آپ نے کہا کہ فاروق حبیب صاحب لے کر آ گئے پیپلز پارٹی کی فورن فنڈنگ اور نون لیگ کے حوالے سے. الیکشن کمیٹی کی ذیلی ایک کمیٹی تھی, اس میں تو آج باقاعدہ نون لیگ کے وکیل نے دلائل بھی پیش کیے ہیں اور سب کچھ جمع بھی کرایا ہے کہ جی ہماری کوئی فورن فنڈنگ کیس نہیں ہے. سو بلال اصغر صاحب, ایک بریک کے بعد واپس آؤں گی.
کر رہے تھے آپ ان کی فورن فنڈنگ کیس کی طرف اشارہ، آپ خود پھنسنے کو ہیں. ایک بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اصل مدعا جو ہے وہ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس ہے. بلال اصغر صاحب، یہی اپوزیشن اس پر کل احتجاج کر رہی ہے، لیکن آج تو آپ لوگ خود اس فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے پیش ہوئی، نون لیگ نے دلائل بھی دیے. یہ کیا ماجرا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل نادیہ، تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. جیسے کہ جی ابھی حیدر زمان صاحب نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا، میں بھی پی ایم ایل این کے حوالے سے آپ کو یہی کہوں گا کہ دیکھیں، جیسے ہی ہم نے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے احتجاج کا اناؤنسمنٹ کی 19 تاریخ کو، تو اس کے چند روز بعد یا اس احتجاج سے چند روز قبل دونوں جماعتوں کو 18 کا بھی آ گیا. اس میں خود جو دیکھنے والے ان کو ایک میسج سمجھ آ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی یہ جو ہماری دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، ان کے خلاف تو ویسے بھی ایک جوابی کیس تھا کہ جب ان کی اپنی پی ٹی آئی کا فورن فنڈنگ کیس جو کہ 6 سال سے زیر التوا ہے، تو انہوں نے بس اس میں جوابی جسے کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف الزام لگا تو جوابی جماعتوں کے خلاف پٹیشن ڈال دی. اس طرح کا ہی معاملہ ہے. تو اس کی تو خیر آئی تھنک سیریسنس ایسی ہے. بہرحال ہماری جماعت اس کو جو قانونی تقاضے ہیں وہ پوری کر رہی ہے، اور جو پروسیس ہے اس کو فالو کر رہی ہے. اور آج بھی جب انہوں نے بلایا ہے تو ہمارے لائر جو ہیں وہاں پہ انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے. مگر مین ایشو تو یہ ہے جی کہ یہ جو جماعت ہے جو کہ پی ٹی آئی جس کا نام ہے، جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کی، ٹرانسپیرنسی کی، چوروں کو پکڑنے کی دعوے دار بنتی ہے، اس نے 6 سال سے ایک سادہ سا فورن فنڈنگ کیس کو لٹکا کے کبھی ای سی پی کی جو ریسٹرکشن کو چیلنج کرتے ہیں، کبھی کوئی اور حربہ استعمال کرتے ہیں، بار بار اس کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ جواب دیں. اور اب آپ دیکھ لیں کہ جب پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اس احتجاج کا اعلان کیا اور اس کو یہ مزید فوکس میں آیا اتنے لمبے ڈیلے کے بعد، تو چند دن پہلے خود ہی انہوں نے پھر ان رائٹنگ فائنلی ایک جواب جمع کرا کے کہا کہ جو ہم 6 سال سے ہمارا ایک موقف تھا کہ کوئی فورن فنڈنگ نہیں ہوئی، وہ ایسا نہیں ہے. اب ہم مانتے ہیں کہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے، مگر ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. وہ 2 ایجنٹس ہیں، شخص ہیں جو کہ وہاں سے کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے کہ اچانک اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ معاملہ قریب ہے، ہم پھنسنے والے ہیں، اب مزید ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، تو ہمیں اس پہ کلیئر کم کلین تھوڑا بہت آنا پڑے گا. مگر وہ بھی ایسا نہیں ہے. آپ نے اکبر اس بابر صاحب کو سنا ہوگا، اور انہوں نے بھی پھر مزید اس پہ وضاحت کی ہے، جو کہ اس کیس کو شروع سے دیکھ رہے ہیں. چند دن پہلے ایک اور چینل پہ انہوں نے بڑی تفصیل میں بتایا کہ نمبر 1 یہ بالکل جو یہ 2 ایجنٹس ہیں جن کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ کمپنیز کے اندر عمران خان صاحب بہت بڑے ذاتی طور پہ ملوث ہیں، ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ بھی رہے ہیں. تو ٹوٹل اونرشپ ہے اس کے اندر، اور اب یہ پکڑا گیا اور ان نے اعتراف جرم کر لیا ہے. اچھا، اور یہی بات آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہی. بلال صاحب، آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہی کہ ایکسیپٹنس تو کر لی گئی ہے، بس اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنانا ہے. جی تو یہی جی دیکھیں، ایک ایسا کیس جو کہ اب کافی کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے. یہی فیصلہ اور یہ غیر جانبداری کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ہی یہ ہمارا جو ایک آئینی حق ہے، اس کے مطابق ہم ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں کل. اور ہمیں امید ہے کہ اس سے جو ابھی تک جو ایشو ہائی لائٹ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس احتجاج کی وجہ سے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ it will do the right thing، اور غیر جانبداری دکھاتے ہوئے اس کے اوپر ایک فیصلہ سنائے گی جلد انشاءاللہ. آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج سے الیکشن کمیشن پر اثر ہو جائے گا؟ دیکھیے، ہمیں امید ہے کہ جو ہر ادارے کا اپنا ایک کام ہوتا ہے، جو اس کی ڈیوٹیز ہوتی ہے، وہ ڈسچارج کرتا ہے. پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں اس کا یہ ماننا ہے، اس کا یہ کہنا ہے، اور آئی تھنک یہ بات آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دس پریشر ول پروبلی میک الیکشن کمیشن. ہاں چلے، میں خان صاحب آپ سے پوچھ لیتی ہوں. دیکھیں، یہ بڑی بات ہے جو حیدر زمان نے بھی کہی، بلال صاحب نے بھی کہی کہ یہ تو پہلے آپ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، اب آپ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ 2 ایجنٹس ہیں، یہ ان کا قصور ہے. لیکن 6 سال ایک کیس کو لٹکانا معذرت کے ساتھ، جس میں کبھی جورسڈکشن کے حوالے سے سوالات ہیں، پھر سٹے ہے، اس سے تو پھر اٹ کریٹس اے لاٹ آف ڈاؤٹس. پھر وہ بدنیتی پہ مبنی والی بات آ جاتی ہے. جی میں دیکھیں تھوڑا لاجک کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں. وہ اس طرح سے ہے کہ 6 سال ہو گئے، 6 سال میں ہمیں تو ابھی 2.5 سال ہوئے ہیں. اس سے پہلے تو ان کی حکومت تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی. اب اس کو بھی چھوڑ دیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ خان صاحب کو صادق اور امین کا ایک قسم کا سرٹیفکیٹ ایشو کیا، تو ظاہر ہے انہوں نے ہر چیز کو ان کنسیڈریشن لے کے ہی وہ فیصلہ دیا. اس کو بھی چھوڑ دیں.
अब आ जाए इनकी कि जी वो उसका फैसला करें। फैसला जो है वो आ जाएगा, वो पाकिस्तान के तमाम जो लोग हैं सियासत में और या सियासी पार्टीज हैं, वो सबके लिए कानून तो एक है ना जी। हम इस बात को कतई तौर पे डिनाई नहीं करें, ना ही हमने जो है मकसद है कि वो मॉडल टाउन का जो वाक़या हुआ था उसके बाद वो एक रिपोर्ट इशू हुई थी, वो बाकिर नजफी साहब की, वो जो थे उस वक्त के जज, उसको रख के साइड पे और ये इस किस्म के डिलेइंग टैक्टिक्स इन्होंने इस्तेमाल तो कर लिए थे। हमें अगर ये ब्लेम भी करना चाहें 6 साल में, तो ये 2.5 साल का कह सकते हैं कि जी शायद हमने इन्फ्लुएंस, हालांकि हमारा क्या ताल्लुक है किसी बात को इन्फ्लुएंस करने का। तो आप खान साहब ये कह सकते हैं कि पीटीआई में कोई फॉरेन फंडिंग नहीं हुई है? मैं ये कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि फंडिंग और फॉरेन फंडिंग में फर्क है। फॉरेन फंडिंग की डेफिनेशन ये है जिसमें कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या इस किस्म के मामलात उसमें उससे रिलेटेड हों तो वो उसको फॉरेन फंडिंग उस टर्म में लिया जाता है। नॉर्मल फंडिंग जो है आपके अपने मुल्क के लोग भी आपको फंडिंग करते हैं बाहर से बैठे हुए, और वो सब जमातों को करते हैं। लेकिन मेरे कहने या ना कहने से आई एम नॉट दी अथॉरिटी। अथॉरिटी जो है वो आपका जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। वो जो भी फैसला देंगे उसको हम मानो अनकबूल करेंगे, इसमें उसको एक हाइप क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं। और जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिसके खिलाफ जो केसेस हैं वो सारे सामने आ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी आए हुए हैं, तो ये सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। और कानून पड़ा हुआ है, अगर इनको मजीद इस पे कोई इतना इख्तलाफ है कि जी वो जो है इलेक्शन कमीशन वो हमारे कहने पे एक्ट करते हुए इसको डिले कर रहा है, ऐसा नहीं तो फिर इनके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पड़ा हुआ है कि जी ये देखें आप इनको डायरेक्शन देंगे फौरी तौर पे इस पे विद इन 90 डेज, विद इन 20 डेज और विद इन 50 डेज। अच्छा, मकसद है कि इनके पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। ओके सही है खान साहब, समझ में आ गई, समझ में आएगा कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब ये सब्जेक्ट बस उठाने के लिए ये कर दिया है। अकबर एस बाबर साहब, हैदर जमान कुरैशी साहब ये कहते हैं कि बात ये नहीं होती कि सिर्फ टेरर फंडिंग होती है, बात ये होती है कि किस मुल्क की कौन सी एनजीओ के थ्रू आपको पैसे दिए गए हैं ताकि वहां की स्टैब्लिशमेंट आप पर असरअंदाज हो और सियासत के ऊपर असरअंदाज हो पाकिस्तान में। दादिया देखिए, मैं इब्राहिम खान साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, इज़ अ वेरी फाइन जेंटलमैन, बट हमें ज़रा कानून पे बेस करके बात करनी है। सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो होती रहेगी और आप देखेंगी। देखिए, पाकिस्तान का जो कानून है वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 है और इलेक्शन एक्ट 2017 है, जिसके तहत ये सारा इसकी छानबीन हो रही है। अब उसके अंदर एक बड़ा वाज़े बार है, और वो बार क्या है कि किसी किस्म की फॉरेन फंडिंग, टेरर फाइनेंसिंग का तो जिक्र ही नहीं है। टेररिज्म के तो कवानीन 2002 में आए ही नहीं थे। आप फंडिंग बाय एनी इंडिविजुअल जिसकी ड्यूल नेशनैलिटी है, जिसकी एंटिटी है, कोई फॉरेन कंपनी है, $1 या 1 दिरहम अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को देगी तो वो पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन फंडिंग के जुर्म में जो है वो मुर्तकब होगी उसकी। अच्छा। और उसके जो ऑडिटर हैं सालाना सर्टिफाई करना होता है कि मेरे ऑडिटेड अकाउंट्स में ₹1 भी किसी फॉरेनर का डॉलर या दिरहम या रियाल या पाउंड स्टर्लिंग या कोई भी करेंसी नहीं आई। उसको उस पार्टी का सदर, फाइनेंस सेक्रेटरी भी नहीं, जनरल सेक्रेटरी भी नहीं, सदर सर्टिफाई करता है और सदर की डिक्लेरेशन से वो इलेक्शन कमीशन में करती है। ये बड़ा सख्त कानून है, ये किसी ऑडिटर की स्टेटमेंट पे आपने दाखिल नहीं करना। फिर सदर उसको सॉलमली अफर्म करता है कि मेरी पार्टी, मैं इमरान खान चेयरमैन पीटीआई, ये डिक्लेयर करता हूं सॉलमली कि मेरी पार्टी का जो मैं 2019-20 का अकाउंट दे रहा हूं इसमें ₹1 भी फॉरेन फंडेड नहीं है। तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं अगर आप लोगों के जो इल्जाम हैं वो सही प्रूव हो जाते हैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से? 1 मिनट बात देखिए नादिया, हमारा इल्जाम नहीं है, अकबर एस बाबर का इल्जाम है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हमने जो पिटीशन अगर फाइल की होती तो आज तक शायद
वो कहीं की कहीं पहुंच गई होती। और दूसरी बात यह है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लिया, वो स्टे विकेट हुआ, फिर ये सुप्रीम कोर्ट दौड़े, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई है इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है गफलत की नींद सोया हुआ है, इसीलिए उसको जगाने के लिए हम जा रहे हैं। दूसरी बड़ी अहम बात इन्होंने की कि जी इमरान खान साहब तो सर्टिफाइड सादिक और अमीन है। अरे भाई, आप ये हमें बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान की जो बनी गाला की या जो उन्होंने गिफ्ट्स लिए और जो रसीदें ली उनकी साबका फैमिली मेंबर ने उनको प्रोवाइड की, वो सादिक और अमीन हुए अपने असासों की हद तक। अगर आप हमें ये बता रहे हैं कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जद्दी पुश्ती जायदाद है, उनकी 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 विरासत है, वो उनके नाम की लौंडी है, तो फिर तो ये बात ही खत्म होगी मौरूसियत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज अ पॉलिटिकल पार्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज नॉट एन इमूवेबल और अ मूवेबल एसेट ऑफ इमरान अहमद खान न्याजी, पीरियड। इमरान अहमद न्याजी को सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया फॉर अ लिमिटेड परव्यू ऑफ दोज एसेट्स। That's a very valid point. That's a very valid point जो आपने रेज किया है हैदर जमान कुरैशी साहब। और कह रहे फिर तो मामला ही खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है, इमरान खान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हैदर जमान कुरैशी साहब। वी गॉट योर पॉइंट, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट रेज्ड और बड़े कानूनी तरीके से आपने रेज किया है कि सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया जिस एम्बिट के लिए, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज नॉट एन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी, इसके लिए आप नहीं कह सकते। सो फॉरेन फंडिंग केस को आप इससे जो है वो बिल्कुल नथी नहीं किया जा सकता। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और ब्रेक के बाद वापस आकर बिलाल असगर साहब से और इब्राहिम खान साहब से इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। और एक छोटा सा सवाल हैदर जमान कुरैशी साहब के लिए छोड़े जा रही हूँ जो कि वापस आकर डिस्कशन होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का सडनली पीडीएम से बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी गो स्लो के ऊपर है, ऐसा क्यों है? एक ब्रेक के बाद ये सब कुछ। वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। बिलाल अजहर साहब, बड़ा उन्होंने मॉडल टाउन से पैरेलल भी ड्रॉ किया है इब्राहिम खान साहब ने, और उन्होंने कहा कि उस वक्त कर लेते ना, यू शुड हैव बीन एट दिस केस, लेकिन तब आप लोगों को इतना फॉरेन फंडिंग याद नहीं आया। दिस इज जस्ट ए सब्जेक्ट पीडीएम के लिए और इसीलिए आप लोग ये सब कुछ करके दिखा रहे हैं। और दूसरा सवाल जिमनी इसके अंदर ऐड कर लें प्लीज कि पीडीएम फिर एक जलसे और रैलियों का एक पूरा स्केड्यूल देकर बैठ गई है आज, तो मतलब अभी आपने इलेक्शनों में हिस्सा भी लेना है, तो अब समझ में नहीं आती व्हाई द जलसा, व्हाई द रैली? देखिए जी, पहले सवाल का जहाँ तक ताल्लुक है, ये तो पीटीआई की एक जो डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स, अवॉइडिंग टैक्टिक्स है उसमें शामिल है। आज भी आपने देखा कि वजीर आजम गवर्नेंस करने के बजाय जो उनको वैसे नहीं आती, उन्होंने आज फिर से मेरे ख्याल से तर्जुमानों का इजलास किया हुआ था, क्योंकि दे स्पेंड ऑल ऑफ देयर टाइम ऑब्सेसिंग ओवर पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, पीडीएम। तो उसी हवाले से ये उसी के ही टॉकिंग पॉइंट्स हैं जो इब्राहिम साहब या बाकी इनके पार्टी के मेंबरान आके कहते हैं, और उन्होंने इसके अलावा कहना भी क्या है। जहां तक आपका दूसरा सवाल है पीडीएम के हवाले से, देखिए पीडीएम होल्ड्स ऑल द कार्ड्स। पीडीएम ने कब क्या करना है, ये एक तहरीक है, उसने जब जो करना है वो उसकी मर्जी, और उसमें अवाम की उसको पज़ेराई मिल रही है, आप देख रही हैं। अगर इसमें अवाम की सपोर्ट ना होती तो ये इतनी रैलियां और इतने जलसे सस्टेन ना होते। मगर आप खुद भी विटनेस हैं, सारा मीडिया भी देख रहा है कि एक रैली, एक जलसा एक से बढ़ के एक रहा है, और ये पब्लिक प्रेशर है जो हम मेंटेन करते रहेंगे। और आप देख रही हैं कि अवाम वैसे भी, ये हमारी पार्टी से ये डिमांड है कि हम ये प्रोटेस्ट करें और ये उनकी वॉइस बने, क्योंकि आप अभी पिछले 1-2 दिनों की खबरें देख लें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, महंगाई और ये हुकूमत काम नहीं कर सकती, ये तो सबके सामने आया है। मगर आप आज और कल की खबरें देख लें तो आपने देखा पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा हुआ, महंगाई में फिर इजाफा है, गैस शॉर्टेजेस ऑलरेडी चल रहे हैं। आज मेरे ख्याल से सुबह खबर आई है, कल की खबर है कि 2 जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनको आपने एलएनजी के लिए दिए थे, टेंडर्स अप्रूव किए थे, वो बैकआउट कर गए हैं। तो पहले ही शॉर्टेज होनी थी, मजीद शॉर्टेज होनी है। पीआईए का जहाज आपने देखा कॉन्फिस्केट हो गया। दीज आर स्मॉल एग्जांपल्स, ये छोटी मिसालें हैं उस लैक ऑफ गवर्नेंस की, उस फेलियर की, और उन अवामी मिसाइल की, जिसकी वजह से हम ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे। और जो स्ट्रैटेजी है हमारी रैलीज की और उसके बाद जो भी सब्सिक्वेंट स्टेप्स लेने हैं, वो पीडीएम अपने पेस पे अपने हिसाब से उसके फैसले करेगी। ओके, आप कहते हैं कि फिर भी आज मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा कि कोई सुस्त रवि का शिकार नहीं है, पीडीएम अपने बिल्कुल पेस पे चल रही है। खान साहब, वैलिड पॉइंट है हैदर जमान कुरैशी साहब का, सादिक और अमीन की डिक्लेरेशन जिस कॉन्टेक्स्ट में की गई, जिस केस के ऊपर की गई, उसको प्लीज फॉरेन फंडिंग केस से आप बिल्कुल
अटैच ना करें, क्योंकि फॉरेन फंडिंग इज रिगार्डिंग अ पॉलिटिकल पार्टी एंड नॉट इमरान खान साहब एनी प्रॉपर्टी। I agree. मकसद देखें, he has done is प्रोफेशनल जो चूज किया इन्होंने अपना, माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, तो मैं उनको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा था, नॉट टू मकसद है कि मेकिंग अ पॉइंट हियर कि 6 साल से एक चीज पेंडिंग है और आप अपने एडवर्सरी को जो है यू लेट इट गो और आप उस तरफ कोई तवज्जो नहीं करते हो। जब चिड़ियां चुग गई खेत, इलेक्शन हार के घर बैठ गए, तो अब आपको याद आ गई फॉरेन फंडिंग। अब इलेक्शन कमीशन मौजूद है, इलेक्शन कमीशन उसका बिल्कुल फैसला करे। पीपल्स पार्टी का अगर कोई है तो उसका भी होना चाहिए, नून लीग का है उसका भी तो खान साहब, आपको नहीं लगता ये एक तासुर डेवलप हो गया है कि जो भी पीटीआई रिलेटेड केसेस हैं वो बड़े लिंगर ऑन करते हैं? जैसे फैसल वाडा साहब का केस है, आपको याद होगा कि हारून, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सादिया अब्बासी साहिबा थी और शायद हारून अख्तर साहब थे, जिनको इमीडिएटली जो है वो सेनेट से हाथ धोने पड़े थे ऑन ड्यूल नेशनैलिटी। जी बिल्कुल जी, मैं यही आपको अर्ज करना चाह रहा हूं, इनके तो केसेस जो हैं वो इतना पेंड कर रहे हैं, ये तो 20-20 साल के क्रॉनिक केसेस इन्होंने पेंड किए और उनको ला के एंड पे इन्होंने टाइमली जो है वो जो आपका था स्विट्जरलैंड वाला $60 मिलियन वाला केस, उसको मकसद है बाढ़ करा के, टाइम बाढ़ करा के बाद में उस रकम की कलेक्शन की, और उसको देखें किस तरह वो कितने सालों से वो चल रहा था। वो बीबी मोहतरमा शहीद के वक्त से वो इशू चल रहा था। और देखिए, ये डिलेइंग टैक्टिक्स करने पे हमें इस चीज का वो ताना ना मारें, अपने केसेस को उठा के देख लें कितने अरसे से ये किन किन केसेस में, यहाँ पे मैं लिस्ट गिनाना शुरू कर दूं तो फिर मकसद है बहुत ही लंबा मामला चला जाएगा। और आखिरी मिनट है जिसमें मैं चाहूंगी कि मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि जो क्लैरिटी है वो आनी चाहिए इसमें, चाहे कोई पार्टी, कोई मामला किसी का भी इन्वॉल्व है, अगर वो है तो वो उसको अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड उसको मकसद है सेटल होना चाहिए। बिल्कुल सही है। और ये कोई पॉइंट स्कोरिंग का इशू नहीं है। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, ये कह देना कि गवर्नमेंट हर इदारे को कंट्रोल कर रही है, ये गलत है। पहले भी खान साहब कह चुके हैं, वो तो खुद कहते हैं लाएं सामने और हो जाना चाहिए फैसला। बिल्कुल बिल्कुल सही है। 1 साल और 12 महीने, 1 साल और 4-5 महीने जो है इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन पीटीआई चैलेंज करती रही। फिर जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारी जुरिस्डिक्शन है, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए। 1.5 साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहस होती रही। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ये सुन सकता है इलेक्शन कमीशन। फिर उस ऑर्डर को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने साल लगाया और उसके बाद ये फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन सुन सकता है और फौरी तौर पे सुने और इसका फैसला दे। हम नहीं गए आपके खिलाफ, आपको क्यों ये गलत गई है कि आपके खिलाफ हम गए हैं? हम तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन को झंझोड़ने गए हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, सादिया अब्बासी का केस फौरन छट-पट और जो है वो फैसला हो जाता है। लेकिन वाडा साहब जो हैं ब्लू आइड हैं, या शायद पता नहीं कौन सी वो पॉलिश यूज करते हैं जब वो बैठते हैं टॉक शोज में, तो वो उनका केस नहीं लगता। और ये कह देना कि हमारी वजह से इल्तवा, हम तो नहीं सोए हुए थे। अकबर एस बाबर कई धरने दे चुका है। अच्छा, अब ये आखिरी जुमला मेरा प्लीज, क्योंकि मेरा आई हैव टू रैप द शो। हैदर ज़मान साहब, ये बता दीजिए कि क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम में घोंसलों पर है? मतलब आज स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में कोई खुसूसी दावत बिलावल साहब को नहीं, कल शायद वो एहतजाज में भी शरीक नहीं हो रहे? बिल्कुल नहीं, पीपल्स पार्टी घोंसलों पे नहीं है। हमारे जो स्टीयरिंग कमेटी में मेंबरान नामजद हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एक्स वो हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, वो बिल्कुल शामिल है। और स्टीयरिंग कमेटी जो होती है उसने चॉक आउट करना है, मॉडलिटीज को तय करना है, सारा फ्रेमवर्क को तय करना होता है, और फिर वो लीडरशिप के पास जाता है। और फिर जो हेड्स ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है पीडीएम की, उसमें वो डिस्कस होता है। और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अपना स्ट्रैटेजी जो पीडीएम की है उसको रोल आउट कर रही है। इनके इत्तेहादियों से हम मिल रहे हैं, इनको तभी फौरन एमक्यूएम याद आ गई, काफ लीग याद आ गई, हमने इनके So you are not on a go slow, you are very much intact with the PDM। चलें, ये डिस्कशन अभी लंबी चलेगी। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। किस हद तक पीडीएम का जो एहतजाज है वो मौसर साबित होता है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से कह चुके हैं कि ये केस फॉरेन फंडिंग का लगा हुआ है। ये अल्फाज थे शेख रशीद साहब के जब वफाकी वज़रा के साथ उन्होंने गैर एलानिया जो है या गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गुज़िश्ता हफ्ते।
और ये कहा था अपोजिशन जमातों को कि वो एहतजाज पुरअमन रखे वरना कानून हरकत में आ सकता है। कल क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा। बहरहाल पीडीएम ने अपनी पूरा एक प्लान चॉक आउट करके फिर बता दिया है। देखते हैं ये अपोजिशन सक्सीड करती है या फिर हुकूमत, या कोई एक रास्ता निकल आता है जिसमें कोई डायलॉग हो जाता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।